Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है BA एजुकेशन पार्ट 1 के मैं पास पेपर आपको पेपर पैटर्न एक तरह से समझा रही हूँ, ठीक है। BA ADA वालों का पार्ट 1 का ये पेपर लास्ट ईयर का है 2021 का, जो 2022 में जिनके पेपर हुए थे BA ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के, ये उनका पेपर है एजुकेशन पार्ट 1। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 9 सवाल हैं, ठीक है। 8 सवाल नॉर्मल जैसे सवाल होते हैं और 9वां सवाल जो है वो शॉर्ट नोट्स वाला है, जिसमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से आपको कोई से 2 करने हैं, ठीक है। आपको इन तमाम में से कोई से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इन 9 सवाल में से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और तमाम सवाल के मार्क्स इक्वल होते हैं, यानी हर सवाल 20-20 नंबर का होता है। तो तमाम सवाल 20-20 नंबर के हैं। ये जो नोट्स वाला है ये भी 20 नंबर का है, मतलब कि आपको 2 नोट्स करने हैं, एक नोट जो है वो 10 नंबर का है, तो 2 नोट 20 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपका होता है कि आंसर 20 नंबर के लिए आंसर कितने पेजेस का हो, कितनी हेडिंग्स का होना चाहिए। देखें, जो 20 नंबर का जो पूरा सवाल होता है, जैसे ये 1 से लेके 8 तक तमाम सवाल है ना 20 नंबर के, इनके लिए कम से कम आपको जो आंसर लिखना होता है वो 4 से 5 पेजेस में आना चाहिए आंसर शीट के कम से कम, और 10 हेडिंग तो कम से कम लाजमी होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ा सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा, क्योंकि कम करेंगे तो आपको गिने चुने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कम से कम 10 हेडिंग, 4 से 5 पेजेस आपके आंसर शीट के। आंसर शीट का पेज का एक साइड पेज नंबर 1 होता है, पेज का दूसरा साइड पेज नंबर 2 होता है। इसी तरह दूसरे पेज का एक साइड जो होगा पेज नंबर 3 होगा, दूसरा साइड पेज नंबर 4 होगा, और फिर तीसरे पेज का जो होगा एक साइड पेज नंबर 5 हो जाएगा। यानी कम से कम 5 पेजेस का आपका जवाब होना चाहिए 20 नंबर के सवाल के लिए। आगे बढ़ाना चाहे मज़ीद 6, 7, 8, 9, 10, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, ठीक है। नोट्स का ये है, जो 10 नंबर का एक नोट होगा वो आप कम से कम 3 पेजेस का एक नोट लिखें, ठीक है। अगर हेडिंग है इस टॉपिक में, नोट वाले किसी टॉपिक में हेडिंग है, तो कम से कम 5 हेडिंग्स होनी चाहिए। आगे मज़ीद बढ़ा सकते हैं, कम मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर नोट में कोई हेडिंग नहीं है, सीधा सीधा वाला कोई टॉपिक है जिसमें सीधा सीधा लिखना है, या पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स भी आप 10 कम से कम 10 पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर सीधा सीधा लिख रहे हैं तो वो पैराग्राफ्स बना के अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखें, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो और देखने वाले को अच्छा लगे, पता चले कि हाँ एक बात यहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी बात दूसरी जगह शुरू हो रही है, ठीक है। अब एक दूसरी बात, ये देख सकते हैं आप एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स ADA वालों का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था एजुकेशन पार्ट 1 का, उसमें ये सवाल इस तरह से करके उन्होंने दे दिया था, यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वही 20 नंबर के सवाल को पार्ट A और पार्ट B, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे में वो एक ही सवाल को तकसीम कर दिया था। इससे सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये कैसे करेंगे, हम इसका तो हमें पता ही नहीं है। अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको सवाल पढ़ के बताती हूँ, उर्दू में पढ़ देती हूँ, इंग्लिश वाले भी अपना इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, तलबा के इखलाकी तरबियत में असातिज़ा का किरदार। सवाल नंबर 1 का बे है, तलबा और असातिज़ा के माबैन ताल्लुकात, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मॉरल ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, पार्ट A। और पार्ट B में है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अगर आप गौर करें, बल्कि मैं ये वाला पेज दिखाती हूँ, यहाँ सवाल नंबर 1 देखें क्या लिखा हुआ है, तालीमी अमल में एक मिसाली तालिब इल्म का किरदार और ज़िम्मेदारियाँ। डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। यहाँ एक मिसाली तालिब इल्म का किरदार और ज़िम्मेदारियाँ, 2 चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। आइडियल स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल पूछा है। यहाँ सवाल नंबर 1 के अलिफ में तलबा के इखलाकी तरबियत में असातिज़ा का किरदार पूछा है, और बे में असातिज़ा और तलबा के माबैन ताल्लुकात की अहमियत पूछी है। वही सवाल के 2 हिस्से हैं जो यहाँ पे एक ही सवाल में लिखे हुए हैं। यहाँ आपको किरदार और ज़िम्मेदारियाँ 2 चीज़ें एक ही सवाल में लिख के पूछ दी गई हैं, ठीक है। तालिब इल्म के किरदार और ज़िम्मेदारियाँ बताएं। यहाँ असातिज़ा का किरदार
और असातिज़ा और तलबा के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। ये वही एक सवाल है, अगर आप पास्ट पेपर में देखें शायद 2018-17 में ये सवाल लाजमी आया है, एक ही लाइन में ये सवाल है, उसको उन्होंने आपको 2 हिस्सों में तकसीम करके दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हों। और मेरे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट पेपर दे के आए और कह रहे थे मिस ये कैसा पेपर दे दिया, ये तो बिल्कुल आउट था। इसमें कुछ भी आउट नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक ही सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 10-10 नंबर का 2 हिस्से बना दिए। वही लिखना था जो पहले आपने लिखा होगा या जो पहले आपने बुक में याद किया था। ये कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं जो बुक से बाहर से आई है, बुक में ही थी ना ये चीज़। सेम वही सवाल है ना जो बुक में है। तलबा और असातिज़ा के ताल्लुकात भी बुक में है, असातिज़ा कराम का किरदार भी बुक में है, तो इसमें क्या आउट था? कुछ भी आउट नहीं था। इन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो पिछले सालों में वही एक सवाल में 2 हिस्से पूछे जाते थे। अगर आप सवाल नंबर 2 भी देखें तो देखें, निसाब की इस्लाह की तारीफ़ कीजिए और तदवीन निसाब के असूल तहरीर कीजिए। एक सवाल में 2 टॉपिक्स मिला के दिए जाते हैं हर साल। आप पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देख लें, आपको हर सवाल में यही पैटर्न मिलेगा कि एक सवाल में 2 चीज़ें 2 टॉपिक को मिला के पूछा जाता है। उसको उन्होंने यहाँ अलग अलग कर दिया था, सिंपल एज़ दैट। और इस पे लोग कंफ्यूज हो गए थे और अल्लाह जाने क्या लिख के आए थे क्या नहीं लिख के आए थे। हालांकि वही चीज़ थी, सिर्फ आपको 2 पार्ट में तकसीम कर दिया था। 10-10 नंबर का था, वही 10 नंबर वाला फार्मूला लगाना था आपको। 10 नंबर के सवाल के लिए आपको 5 हेडिंग्स का कम से कम आंसर होना चाहिए था, कम से कम 3 से 4 पेजेस का आंसर लिखना था। दैट्स इट। मतलब इसमें ऐसी कौन सी कन्फ्यूजन है? इतना तो कॉमन सेंस हर किसी के पास होता है ना। अब ये वाले अभी भी मुझसे पूछते हैं कि मिस कौन सा वाला पैटर्न आएगा, पिछले वाला पैटर्न आएगा कि अभी वाला पैटर्न आएगा? तो इन दोनों पैटर्न में फ़र्क क्या है ये मुझे बता दें। मतलब सिर्फ आपको दिखने में फ़र्क लग रहा है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं है। सवाल वही दे रहे हैं जो पिछले सालों में दे रहे थे। तो प्लीज़ थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाया करें, मिंटोस खाया करें, कुछ भी खाया करें, बट प्लीज़ दिमाग की बत्ती जला के बैठा करें पेपर में। मुंह में कोई टॉफ़ी शॉफ़ी रखा करें ताकि दिमाग चलता रहे और दिमाग सही से काम करे। वहाँ आप पेपर देख के बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाते हैं और आप लोगों का दिमाग एकदम ऑफ हो जाता है, समझ में नहीं आता आप लोगों को करना क्या है। हालांकि वही चीज़ होती है जो पिछले पेपर्स में आई हुई होती है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ ये इसलिए एक पॉइंट क्लियर करना था क्योंकि ये सबको कन्फ्यूजन थी। सो चलें जी, आपको मैंने पेपर पैटर्न समझा दिया है, चीज़ें समझा दी हैं। आई होप अब कोई परेशानी नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, प्लीज़ वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट में गेस्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद होगी, वहाँ तमाम सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसको देख के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।